हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉनी टॉक्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द 50+ बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हिमाचल प्रदेश के एचपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में हिंदी का जो सेक्शन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 16 मार्क्स की हिंदी पूछी जाती है, उनमें से 2 मार्क्स के पर्यायवाची शब्द भी पूछे ही जाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सब कवर हो जाएगा, एक नज़र सब कवर। दोस्तों, अगर इससे पहले की क्लासेस आपने नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पहला जो पर्यायवाची शब्द है दोस्तों वो है असुर का जो पर्यायवाची शब्द होते हैं, तो आप देख सकते हैं असुर के जो पर्यायवाची शब्द होते हैं दानव, दैत्य, राक्षस, निशाचर और रजनीचर जो है वो असुर के पर्यायवाची शब्द हैं। आपने जब भी क्लास लगती है दोस्तों तो आपने पेन कॉपी लेके बैठ जाना है और इन सभी को नोट करना है अपनी नोटबुक में। असुर के जो पर्यायवाची हो गए दानव, दैत्य, राक्षस, निशाचर और रजनीचर। अगला है अमृत। तो अमृत के दोस्तों, अमृत जो है काफ़ी कॉमन है और यह पेपर में पूछा भी जाता है। तो इसके जो पर्यायवाची शब्द होते हैं सुधा, सोम, पीयूष, आमी। तो ये जो है यह अमृत के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला जो शब्द है वो है अधर। आपको अधर का जो पर्यायवाची शब्द है वो बताना है। तो दोस्तों, अधर जो है वो ओंठों को कहा जाता है। तो इसके जो पर्यायवाची हो गए वो हो गए ओष्ठ, ओंठ। बाकी आप अन्य खुद से भी बना सकते हैं। अगला जो पर्यायवाची शब्द बताना है आपको, अध्यापक के आपको पर्यायवाची शब्द बताने हैं। तो दोस्तों, अध्यापक के जो पर्यायवाची शब्द होंगे वो होगा आचार्य, गुरु, शिक्षक, प्रवक्ता और व्याख्याता। तो आपने ध्यान रखना है अध्यापक के यह 5 पर्यायवाची शब्द। अगला है आपको अन्वेषण। अन्वेषण की दोस्तों संधि विच्छेद भी आता है। अन्वेषण की संधि होती है अनुजमा एषण और इसके जो पर्यायवाची शब्द हैं वो हो गया गवेषणा, खोज, शोध और अनुसंधान। तो अन्वेषण का अर्थ है दोस्तों यानी कि खोज या फिर शोध करना। अगला जो पर्यायवाची शब्द आपको बताना है वो बताना है अपमान शब्द का। तो अपमान के जो पर्यायवाची होते हैं वो होता है अनादर, अपमान, बेइज्जती, अवज्ञा, तिरस्कार और निरादर। अगला जो वर्ड है दोस्तों वो है अप्सरा। तो अप्सरा तो आपने नाम काफ़ी सुना होगा। अप्सरा जो है वो सुरबाला, देवबाला या फिर जो बोलते हैं स्वर्ग में जो कन्याएं होती है उनको अप्सरा कहा जाता है। अगला जो वर्ड है दोस्तों वो है अंश। तो आपको बताना है अंश के पर्यायवाची शब्द। तो अंश का पर्यायवाची होगा भाग, हिस्सा और खंड। ये आपको याद रखना है। अगला जो वाक्य है वो है आलसी। वाक्य के जो पर्यायवाची शब्द होते हैं वो होते हैं काहिल, निकम्मा और निरुद्यमी। निरुद्यमी पढ़ा जाता है इसको निरुद्यमी। आलसी के ये पर्यायवाची शब्द हैं काहिल, निकम्मा, निरुद्यमी। आंसू शब्द के जो वाक्य है इसका जो पर्यायवाची जो आंसू शब्द है इसके जो पर्यायवाची होंगे वो होगा अश्रु, नैनजल, नेत्रबारी, नयन तीर। और अगला जो शब्द है वो है आतंक। तो आतंक के जो पर्यायवाची हो जाएंगे वो हो जाएंगे उपद्रव, अतिभय, सत्रांश और दहशत। आपको यह याद रखना है, नोट करते जाना है साथ साथ में। दोस्तों, आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना है, अगर आप एचपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों जो परीक्षा ऐप है वो आपके लिए बेस्ट टेस्ट सीरीज लेके आया है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा वैसे पुलिस का जो एग्ज़ाम है इसमें जो टाइम है उसकी काफ़ी वैल्यू रहती है। आपको 60 मिनट में 80 क्वेश्चन करने होते हैं। तो दोस्तों, जो परीक्षा ऐप है बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड आपके लिए टेस्ट सीरीज लेके आया है। और दोस्तों, अगर आप कूपन कोड जानी 50 यूज़ करेंगे तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा और एग्ज़ाम से पहले आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। आपको किसी भी प्रकार का भय नहीं रहेगा और आप आसानी से 60 मिनट में 80 क्वेश्चन हल कर पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप परीक्षा ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं अगले प्रश्न से, अगले शब्द से। अगला जो शब्द है दोस्तों वो है सन्यासी। तो आपको सन्यासी का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो सन्यासी का जो पर्यायवाची हो जाएगा वो हो जाएगा बैरागी, त्यागी और परिव्राजक। अगला जो वर्ड है वो है निशारंभ, यानी कि आपको जो संध्या वर्ड है इसके पर्यायवाची बताने हैं। तो दोस्तों, जो संध्या होती है इसके जो पर्यायवाची हो जाएंगे वो हो जाएंगे निशारंभ, दिनावसान, सायंकाल, गोधूली, प्रदोष काल। और दोस्तों, ये जो गोधूली है इसको आपने याद रखना है, ये पहले भी पूछा जा चुका है कि गोधूली का पर्यायवाची क्या होता है। ये प्रश्न पहले भी आया था एग्जाम में। अगला प्रश्न है समिति। तो दोस्तों, आपको समिति जो शब्द है इसका आपको
इसके आपको पर्यायवाची शब्द बताने हैं। तो समिति से पर्यायवाची शब्द बनते हैं संस्था, संस्थान, संघ, संगठन और मंडली जो है वो समिति के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला जो वर्ड है वो है समीक्षा। तो दोस्तों समीक्षा से जो पर्यायवाची बनेंगे वो बनेगा आलोचना, निरूपण, विवेचना, समालोचना और मीमांसा। ये आपको याद रखना है। अगला जो वर्ड है वो है समुद्र। तो समुद्र का जो पर्यायवाची हो जाएंगे वो हो जाएंगे सिंधु, जलधि, प्योधि, परावर, पयोनिधि, बारिश, बारिधि। आपको दोस्तों मात्राओं का ध्यान भी रखना है। कई बार मात्राएं जो होती हैं वो छोटी और बड़ी मात्राएं होती हैं और वहीं पर ही कन्फ्यूजन हो जाता है, आपको ध्यान रखना है। अगला जो वाक्य है दोस्तों वो है सरस्वती। तो सरस्वती के जो पर्यायवाची हैं वो है भारती, शारदा, वीणा, वीणा पाणी, हंस बहानी, वीणा वादनी और पुस्तक धारिणी। अगला जो वाक्य है वो है सम्राट। तो सम्राट का जो पर्यायवाची हो जाएंगे दोस्तों वो हो जाएंगे अधिपति, शहंशाह, राजाधिराज, महासाजा और नपति। ये सम्राट के पर्यायवाची हैं। नृप भी कहा जाता है राजा को। अगला जो वाक्य है अगला जो शब्द है वो है आपको सर्प का पर्यायवाची बताना है। तो सर्प के जो पर्यायवाची होते हैं ये भी काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो सर्प के जो पर्यायवाची हो जाएंगे वो हो जाएंगे आही, आही, भुजंग, मणिधर, विषधर, ब्याल, फणी और गौर नाग जो हैं ये सर्प के पर्यायवाची शब्द हैं। दोस्तों मैं बार बार शब्द की जगह वाक्य बोल रहा हूँ तो माफ़ी चाहूँगा। अगला जो शब्द है वो है सांत्वना। तो इसका जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा सांत्वना। इसके जो पर्यायवाची हैं वो है दिलासा, आश्वासन और ढांढस। सांत्वना के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। अगला जो शब्द है वो है सुख। तो सुख के जो पर्यायवाची हो जाएंगे वो हो जाएंगे आनंद, चैन, मजा, परितोष। दोस्तों एक बार मैं आपसे फिर से कहना चाहता हूं कि आप कॉपी और पेन लेके बैठें। ऐसे वीडियो देख के याद नहीं रहता है, नोट करें और उसके बाद उनकी एक बार फिर से रीडिंग कर लें। अगला जो शब्द है वो है सूर्य। सूर्य के पर्यायवाची हो जाएंगे रवि, भानु, दिनकर, भास्कर, अर्क, कमलबंधु, आदित्य और मारीचिमाली जो हैं ये सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला जो शब्द है उसका आपको पर्यायवाची शब्द बताना है। स्त्री शब्द के पर्यायवाची हो जाएगी नारी, प्रिया, अबला, बनीता, शीला, रमणी, कामनी, अग्नि और भार्या, ललना, वामना, वामा जो है ये स्त्री के पर्यायवाची हो जाएंगी। अगला जो शब्द है वो है स्तुति। स्तुति के पर्यायवाची हो जाएंगे प्रार्थना, पूजा, आराधना और अर्चना जो है ये स्तुति के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे, आपको याद रखना है। और अगला जो वाक्य है दोस्तों वो है स्वर्ग। तो स्वर्ग के जो पर्यायवाची हो जाएंगे वो हो जाएंगे देवलोक, सुरलोक, इंद्रपुरी, वैकुंठ और सुरपुर जो है वो स्वर्ग के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला जो वर्ड है वो है स्वर्ण। स्वर्ण के पर्यायवाची जो शब्द हो जाएंगे वो हो जाएंगे सुवर्ण, कंचन, जातरूप, सोना, ताम्रस और कनक जो है यह स्वर्ण के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। अगला जो शब्द है वो है हंस। हंस शब्द के पर्यायवाची जो शब्द हैं वो हैं मराल, सरस्वती, वाहन। जो हंस होता है वो सरस्वती का वाहन होता है। अगला जो शब्द है दोस्तों हनुमान। हनुमान के जो पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे वो हो जाएंगे पवनसुत, पवन कुमार, रामदूत, मारुति नंदन, कपिश और पवनपुत्र जो है हनुमान के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। अगला जो शब्द है वो है हरि। तो हरि के जो पर्यायवाची शब्द हैं वो है बंदर, इंद्र, विष्णु और चंद्र जो हैं ये हरि शब्द के पर्यायवाची हो जाएंगे। हाथी शब्द के जो पर्यायवाची शब्द हैं वो है हस्ती, गज, कुंजर, कुंभी, मतंग, ब्याल, वितुंड और द्वीप। तो दोस्तों ब्याल जो है पहले भी मैंने आपको एक शब्द का पर्यायवाची शब्द बताया है, आप कमेंट करके बताएं ब्याल किसका पर्यायवाची शब्द होता है अन्य शब्द का। अगला जो शब्द है दोस्तों वो है हिमालय। हिमालय के जो पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे वो हो जाएंगे हिमगिरी, हिमपति, हिमाद्री, हिमाचल, नगराज और गिरिराज जो है ये हिमालय के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला जो शब्द है वो है हिरण। हिरण के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे मृग, सारंग, हरिण, कुरंग, चितल और बारासिंगा जो है ये हिरण के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। अगला शब्द है हाथ और इससे पूछे जाते हैं प्रश्न। तो हाथ के पर्यायवाची शब्द जो है वो है हस्त, कर, बाहाँ, पानी और भुजा जो है ये हाथ के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। अगला शब्द है कठिन।
तो कठिन के जो पर्यायवाची शब्द हैं वो हो जाएंगे कठोर, दुष्कर, दुर्गम और कष्टसाध्य और श्रम साध्य कठिन शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला जो शब्द है वो है कुशल। कुशल शब्द के जो पर्यायवाची हो जाएंगे वो हो जाएगा दक्ष, परिगत, निपुण, प्रवीण, निष्णात, विशेषज्ञ जो है ये कुशल शब्द के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। अगला जो शब्द है वो है दया। तो दया के जो पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे वो हो जाएगा कृपा, सांत्वना, राजदया, क्षमा, अनुकंपा, अनुग्रह और सहानुभूति। अगला और अंतिम जो शब्द है दोस्तों वो है दुख। दुख शब्द के जो पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे वो हो जाएगा कष्ट, व्यथा, क्लेश, विषाद, संताप, शोक और वेदना जो है ये दुख शब्द के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो के जो 50 इंपॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द थे वो पूर्ण हुए हैं। आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।